जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पास व फेल पर आधारित प्रश्न। देखिए, पास और फेल पर आधारित प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, प्रतिशत चैप्टर का एक अच्छा टाइप है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और सीखते हैं। काफ़ी आसान भाषा में पास और फेल पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिए, आपको नीचे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, उसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखिए, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके को फॉलो करेंगे, आपको अधिक से अधिक 10 सेकंड लगेगा। 10 सेकंड में कैसा ही प्रश्न आपके सामने आ जाएगा, उसका बड़ी आसान भाषा में आप आंसर निकाल लेंगे, है ना। बड़े से बड़े प्रश्नों का सॉल्यूशन आप 10 सेकंड में निकाल के साइड में कर देंगे। तो चलिए सीखते हैं पास और फेल पे आधारित प्रश्न। चलिए देखिए, नोट में कुछ बातों को याद रखिएगा। कुछ बात नहीं, एक ही बात याद रखिएगा। पास व फेल हमेशा न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्भर करता है। पास व फेल, ठीक है। पास व फेल हमेशा न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्भर करता है। न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्भर करता है। पास व फेल हमेशा न्यूनतम उत्तीर्णांक पर निर्भर करता है। आप कह सर न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या होता है, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए हम कोई पेपर दे रहे हैं, 100 अंक का पूर्णांक है, मैक्सिमम मार्क इसका कितना है, 100 अंक का पूर्णांक है। इसमें 33 अंक लाना अनिवार्य है। 33 अंक लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, है ना। अब 33 अंक से एक भी अंक कम हुए तो आप फेल हो गए, और 33 अंक हुए या 33 अंक से अधिक हुए तभी क्या हो गए, पास हो गए, है ना। तो न्यूनतम तो मैक्सिमम आप कह सकते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम नहीं, मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। मतलब उससे कम आप पाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, उससे अधिक या उसके बराबर पाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। मान लीजिए 100 अंक का पूर्णांक हुआ, 100 में 33 अंक का प्राप्त किया, 33 अंक प्राप्त करके पास हो गए। अगर मान लीजिए आप 26 अंक प्राप्त कर रहे हैं, 26 अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो आप फेल हो रहे हैं ना। कितने अंकों से फेल हो रहे हैं, 7 अंकों से फेल हो रहे हैं, ठीक है। वही मान लीजिए आप 40 अंक प्राप्त कर रहे हैं तो आप पास हो रहे हैं ना। कितने अंकों से प्राप्त हो रहे हैं, 7 अंकों से प्राप्त हो रहा है, 7 अंकों से पास हो रहे हैं। आराम से इस बात को समझिएगा भाई, क्वेश्चन तो काफी आसान होता है। क्वेश्चन क्वेश्चन देख कर आप आंसर बता दें, बल्कि कंसेप्ट को आप समझ लिए, कहना हम क्या चाह रहे हैं। देखिए, 33 अंक आपको लाना था पास होने के लिए, आप लाए 26 अंक, और 7 अंक और आपको मिलता तो आप पास हो जाते। तो और देखिए, अगर आप 33 अंक पे पास होना है, आप लाए 40 अंक, आप 7 अंक ज्यादा ला दिए, और 7 अंक नहीं लाए होते तब भी पास हो गए होते। हमको पास होने से केवल मतलब है, मतलब यहाँ पे क्या है, 7 अंकों में यहाँ 7 अंक अधिक है। मतलब अगर आप 26 अंक प्राप्त कर रहे हैं और पास होना है तो आपको 7 अंक और प्राप्त करना होगा, है ना। अगर आप 40 अंक प्राप्त कर रहे हैं और 33 अंक पे पासिंग नंबर है, तो 7 नंबर आप अधिक प्राप्त किए हैं, आपको न्यूनतम उत्तीर्णांक पे आने के लिए 7 अंक माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 7 अंकों से फेल हो रहे तो 7 अंक दीजिए, तो आप न्यूनतम उत्तीर्णांक पे पहुंच जाएंगे। अगर आप 7 अंक अधिक प्राप्त कर रहे हैं तो 7 अंक कम कीजिए, न्यूनतम उत्तीर्णांक पे पहुंच जाएंगे। और एग्जाम्पल थोड़ा समझिए, जैसे मान लीजिए 50 अंक है आपको पास होने के लिए, मतलब 100 अंक का कोई पेपर है, 50 अंक पाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। आप पाए 40 अंक, तो कितना अंक और आपको चाहिए कि पास हो जाएंगे आप, 40 अंक, सॉरी 10 अंक, 10 इसमें जोड़ दीजिए, 10 अंक मिलेगा तो आप पास हो जाएंगे। वही मान लीजिए कि आप 60 अंक प्राप्त किए, कितना अंक अधिक प्राप्त किए, 10 अंक अधिक प्राप्त किए, तो आपको न्यूनतम उत्तीर्णांक पे आने के लिए 10 माइनस करना पड़ेगा। मतलब न्यूनतम उत्तीर्णांक से यदि आप अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं तो न्यूनतम उत्तीर्णांक पे आने के लिए जितना अंक आप अधिक प्राप्त करें उतना माइनस करना पड़ेगा। अगर आप कम अंक प्राप्त कर रहे हैं तो उतना अंक आपको देना पड़ेगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा, ताकि आप पास हो जाएंगे। मतलब कम प्राप्त करेंगे तो जोड़ के न्यूनतम उत्तीर्णांक पे पहुंचेंगे, अगर अधिक प्राप्त करेंगे तो घटा के न्यूनतम उत्तीर्णांक पे पहुंचेंगे। पास और फेल हमेशा न्यूनतम उत्तीर्णांक पे निर्भर करता है। पास और फेल हमेशा न्यूनतम उत्तीर्णांक पे निर्भर करता है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और बेहतरीन तरीके से प्रश्नों को सोल्व करते हैं। देखिए किस तरीके से सॉल्यूशन निकल रहा है।
देखिए एक नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सुनिएगा आराम से। कह रहा है एक परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% है। एक परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% है। राजू 170 अंक पाकर 30 अंकों से फेल हो जाता है। राजू 170 अंक प्राप्त कर रहा है और 30 अंकों से फेल हो जा रहा है, मतलब उसे 30 अंक मिलेगा तो पास हो जाएगा। और पास और फेल किस पे निर्भर करेगा, न्यूनतम उत्तीर्णांक पे निर्भर करेगा। तो बताइए 40% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 40% बार 170 अंक प्राप्त कर रहा है, 30 अंक से फेल हो रहा है, तो 30 अंक इसे दे देंगे तो इसका जो वैल्यू निकलेगा 40% के बराबर निकलेगा। 170 अंक पा करके 30 अंकों से फेल हो जा रहा है, अगर आप इसके 30 अंक दे देंगे तो जो वैल्यू निकलेगा 40% के बराबर निकलेगा। तो कह सकते हैं 40% का वैल्यू क्या है बाबू, 200। तो 40 से कम 40, 40 पंजे 200। 1% का वैल्यू कितना आ गया, 5। पूर्णांक कितना परसेंट होता है बाबू, 100%। 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 500। मतलब इसका पूर्णांक कितना है, 500 है। आंसर आ गया बाबू। पूर्णांक कितना दे रहा है, 500 दे रहा है। ठीक है, अब दो नंबर प्रश्न को समझिए आप लोग, 2 नंबर क्या कह रहे हैं। दोनों अगर एक परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% है, एक परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% है। ठीक है, मनोज इसमें 250 अंक प्राप्त करता है और जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक है। न्यूनतम उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक है, मतलब 250 अंक उनको मिला जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक है। न्यूनतम उत्तीर्णांक है कितना, 60%, है ना। इनको मिला 250 अंक। अब 250 अंक 60% का वैल्यू है नहीं, 60% का जो वैल्यू 250 जो है 10 अंक अधिक है, इसे कम करिए, जो वैल्यू निकलेगा 60% के बराबर होगा। पास और फेल न्यूनतम उत्तीर्णांक पे निर्भर करता है। तो बताइए 60% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 240। 0 0 कैंसिल, 6 के 24। 1% का वैल्यू कितना आ गया, 4। अब पूर्णांक कितना परसेंट होता है बाबू, 100%। 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 400। तो आप कह सकते हैं उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 400 है। आपका आंसर निकल गया। ठीक है, अब चलते हैं 3 नंबर प्रश्न को भी निपटा देते हैं इसी के साथ। 3 नंबर क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। कर एक परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 50% है। एक परीक्षा में आप यदि 50% पाएंगे तो पास हो जाएंगे। कह रहा है सूरज इसमें 165 अंक प्राप्त करता है जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 15 अंक अधिक है। भैया 15 अंक अधिक है ना 50% पासिंग मार्क है, तो 50% पासिंग मार्क है, तो 50% का जो वैल्यू है 165 जो मिला उससे 15 अंक अधिक है, 15 कम करिए उसमें, तो ना 50% के बराबर पहुंचेगा वो। तो बताइए मतलब अधिक प्राप्त कर रहे हैं तो कम करके न्यूनतम उत्तीर्णांक पे आएंगे, और कम प्राप्त कर रहे हैं तो जोड़ के न्यूनतम उत्तीर्णांक पे जाएंगे। पास और फेल हमेशा न्यूनतम उत्तीर्णांक पे निर्भर करता है। तो बताइए बाबू 50% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 150। अब 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर बाबू, 300। आपका आंसर आ गया। पूर्णांक कितना हो जाएगा बाबू, 300। आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न हो गया ना। अब सीखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए 4 नंबर प्रश्न पे। कह रहे एक परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 48% है। एक परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक 48% है। मुकेश 300 अंक प्राप्त करता है जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 12 अंक अधिक है। तो बताइए 1 नंबर प्रश्न, परीक्षा का पूर्णांक क्या है। 2 नंबर प्रश्न, मुकेश परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता तो उसे कितना अंक मिलता। काफी आसान प्रश्न है बाबू। परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना परसेंट है, 48% है ना। कितना अंक प्राप्त कर रहा है वो, 300 अंक प्राप्त कर रहा है। जो 12 अंक अधिक है तो 12 कम करिए, तभी नहीं 48% के बराबर होगा। तो 48% का वैल्यू 300 में से 12 निकल जाए, क्या बचेगा, 288। 1% का वैल्यू क्या आ जाएगा, 48 से काटिए, कितनी बार में कटेगा वो, 48 से 6 से क्या देखिए वो 6 8 48 क्या 8 24 4 28, 6 बार में कट जाएगा। 1% का वैल्यू 6, तो 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, 600। अब 1 नंबर प्रश्न का आंसर मिल गया। परीक्षा का पूर्णांक कितना है, पूर्णांक आ गया बाबू 600।
अब 2 नंबर क्या कह रहा है कि अगर वह 40% अंक प्राप्त करता तो उसे कितना अंक मिलता। तो 40% मतलब 600 का 40%, 600 गुणे 40 बट्टे में 100, दिस से दिस कैंसिल, 4 का 6 में गुणा करें 4 छक्के 24, कितना अंक मिलते उसे 240 अंक मिलते और वह पास हो जाता है। ठीक है, कितना अंक मिलता है उसे 240 अंक प्राप्त करता, कब, जब 40% प्राप्त करता तब। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इन 4 प्रश्नों में आपको कोई समस्या नहीं होने वाला है। अब चलते हैं इसके बाद वाले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और उनका भी सॉल्यूशन देखते हैं। अब 5 नंबर प्रश्न से आप बढ़िया बढ़िया प्रश्न आएंगे सब बाबू। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखा जाए, क्या कर रहे हैं 5 नंबर प्रश्न। कर एक व्यक्ति एक परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 40% अंक प्राप्त करता तो 40 अंकों से फेल हो जाता है ना। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या है, परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है और न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है। 3 प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं बाबू। तीनों प्रश्नों के आंसर बड़ी आसान भाषा में हम लोग देखेंगे। बताइए 50% अंक प्राप्त कर रहा है और 20 अंकों से फेल हो जा रहा है, मतलब 50% जो अंक प्राप्त कर रहा है अगर उसे 20 अंक और मिलते तो पास हो जाता है ना। दूसरी बात क्या कर रहा है वो कि 40% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। बताइए 40% अंक प्राप्त करता है, अगर उसे 40 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता है। दोनों का वैल्यू न्यूनतम उत्तीर्णांक पे पहुंच गया। 50% अंक प्राप्त कर रहे हैं और 20 अंकों से फेल हो रहे हैं, मतलब 20 अंक को दीजिए पास होने के लिए। 40% अंक प्राप्त कर रहे हैं और 40 अंकों से फेल हो रहे हैं, मतलब उन्हें 40 अंक और दीजिए पास होने के लिए। अब बताइए 40% आगे क्या आ जाएगा, माइनस का 40%, 50% में से 40% निकल गया तो 10%, 10% प्लस का 20 इधर रखे माइनस का 20, 40 में से 20 निकल गया 20, 0 0 कैंसिल। 1% का वैल्यू क्या निकल गया वो 20, 1% का वैल्यू 20। अब सुनिए पहला वैल्यू क्या कह रहा है पूर्णांक बताइए, पूर्णांक कितना परसेंट होता है वो 100%, 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा 2000। आई गलती कर रहे हैं बाबू, यहाँ एक जीरो नहीं रहेगा, परीक्षा का पूर्णांक कितना आ जाएगा 200। सही है, परीक्षा का पूर्णांक 200। 2 नंबर का रहा है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक बताइए। आप इस वैल्यू को लेकर चलिए चाहे इस वैल्यू को लेकर, दोनों में किसी को लेकर चलिए आपका आंसर सेम आएगा। बताइए 50% प्लस 20, 1% का वैल्यू 2, 1% का वैल्यू 2, तो 50% का वैल्यू 50 गुणे 2 हो जाएगा बाबू। अब 50 दूना 100, 100 में 20 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 120। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है 120 है। अब 2 नंबर 3 नंबर इसमें क्या कह रहा है, न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत बताइए। तो बताइए बाबू 50% प्लस 20, 20। अब बताइए 1% का वैल्यू 2 या फिर 2 अंक का वैल्यू 1%, तो 4 अंक का वैल्यू 2%, 10 अंक का मतलब 5%, 20 अंक का मतलब 10%, यही होगा ना। ये 2 अंक का मतलब 1%, तो 10% सॉरी 10 अंक का मतलब 5% और 20 अंक का मतलब 10%। तो बताइए 50% आप प्लस 10%, टोटल जोड़ने में कितना परसेंट आ जाएगा वो 60% आपका आंसर। तो 60% अंक पाएगा तो पास हो जाएगा। बिल्कुल जैसे मर्जी वैसे आप निकाल दें आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, या फिर एक और तरीका निकाल सकते हैं, कैसे बाबू देखिए 120 अंक प्राप्त कर रहे हो ना पास होने के लिए, अरे 50% प्लस 20, 50 गुणे 2, भैया 1% का वैल्यू 2, तो 50% का वैल्यू 100, तो 100 आप प्लस 20 120 है ना। अब 200 में 120 अंक पाएगा तो पास होगा। तो एक और तरीका यहाँ लगा सकते हैं, 120 पाएगा किसमें 200 में, आप परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100 या कट जाएगा, कितने बढ़ जाएगा 60% आपका आंसर।
ठीक है ना। जो तरीका पसंद है उस तरीके से आप लोग लगाकर आंसर बना सकते हैं इसका। ठीक है, ये कितना नंबर प्रश्न हुआ, 5 नंबर प्रश्न हुआ। अब सीखिए 6 नंबर प्रश्न क्या करे, ध्यान दीजिए 6 नंबर पे। 6 नंबर कह रहा है कि एक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करता है जो कि न्यूनतम उत्तीर्णांक से 12 अंक अधिक है। यदि वह परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करता तो 18 अंकों से फेल हो जाता। परीक्षा का पूर्णांक क्या है, न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है, न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है। ठीक बा, बताओ, एक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करता है ना, जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 12 अंक अधिक है। बताइए 60% अंक प्राप्त करता है जो 12 अंक अधिक है। तो ये काम करिए, 12 अंक अधिक है तो उसको कम करिए। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, 50% प्राप्त करता है जो 18 अंकों से फेल हो जाता है। भैया 50% प्राप्त करके 18 अंक से फेल हो तो उसको 18 अंक दीजिए, है ना। अब कह रही इस कंडीशन में परीक्षा का पूर्णांक बताइए, न्यूनतम उत्तीर्णांक बताइए और न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत बताइए। 3 प्रश्न यहाँ बन रहे हैं बाबू। सुनिए, 60% प्राप्त कर रहा है जो 12 अंकों से पास हो रहा है, और 50% प्राप्त कर रहा है 18 अंकों से फेल हो रहा है। फेल होगा तो जोड़ा जाएगा, पास होगा तो घटाया जाएगा, है ना। पास होगा ज्यादा अंक प्राप्त करेगा तो घटाइए, और फेल हो रहा है तो कम प्राप्त कर रहा है मतलब उसको जोड़िए। प्लस का 50% इधर आके माइनस का 50% हो जाएगा। 60% में से 50% माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 10%। माइनस का 12 इधर आके प्लस का 12 हो जाएगा। 18 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 30, है ना। तो बताइए 10% का वैल्यू 30, 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू, 3। फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर। पूर्णांक कितना कर रहा है वो, 1% का वैल्यू होता है ना, पूर्णांक कितना परसेंट होता है, 100%। 1% का वैल्यू 3 तो 100% का वैल्यू 300। ठीक है, अब 2 नंबर प्रश्न को देखिए बाबू। कह रहा है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक बताइए। चाहे इसको लीजिए चाहे इसके लिए, बात आपको बराबर मिलने वाला है बाबू। क्या कह रहा है, 60% माइनस 12। 1% का वैल्यू 3 तो 60% का वैल्यू 60 गुणे 3 माइनस 12, 6 18, 180 माइनस 12। 180 में से 12 निकलेगा क्या होगा बाबू, 168। मतलब 168 अंक पाएगा तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, अगली बात क्या कर रहा है सुनिए। अगली बात कर रहा है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत बताइए। तो 168 प्राप्त किया किसमें, 300 में। 168 मिला 300 में। अब 168 300 का कितना परसेंट है, तो 3 नंबर के आंसर निकाल दीजिए कितना परसेंट होगा। 168 बटे 300 और गुणे क्या कर देंगे बाबू, 100। 0 0 कैंसिल, बताइए 3 पचे 15, 3 छके 18, 56% प्राप्त करेगा अंक तो पास हो जाएगा। ठीक है, इन 2 प्रश्नों आपको कोई समस्या नहीं, थोड़ा समझ लीजिए फिर अगले प्रश्न को देखा जाए। इन खोलिएगा। अब सुनिए बाबू, 6 नंबर प्रश्न हो गया ना। अब 7 नंबर को ध्यान सुनिएगा। कह रहा है एक विद्यार्थी अपने परीक्षा में 42% अंक प्राप्त करता है जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 12 अंक अधिक है। 12 अंक अधिक है तो कम करिए उसको। 42% प्राप्त करता है, 12 अंक अधिक है ना। माइनस 12 करिए, बराबर क्या कह रहा है कि
यदि वह 47% अंक प्राप्त कर लेता, न्यूनतम उत्तीर्णांक से 32 अंक अधिक प्राप्त कर लेता। तो 47% प्राप्त कर ले, न्यूनतम उत्तीर्णांक से 32 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है, तो 32 अंक यहाँ भी कम करना पड़ेगा ना बाबू, ठीक है ना। एक बार प्रश्न, एक विद्यार्थी अपने परीक्षा में 42% अंक प्राप्त करता है जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 12 अंक अधिक है। यदि वह परीक्षा में 47% अंक प्राप्त कर लेता तो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 32 अंक अधिक प्राप्त कर लेता, तो बताइए पूर्णांक बताइए। फिर क्या कर रहे हैं बाबू, न्यूनतम उत्तीर्णांक बताइए, न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत बताइए। तो बताइए मतलब 42% अंक प्राप्त कर रहा है, 12 अंकों से पास हो जा रहा है, 47% अंक प्राप्त कर रहा है, 32 अंकों से पास हो जा रहा है, तो बताइए पूर्णांक, न्यूनतम उत्तीर्णांक, न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत। तो बताइए इसको इधर भेजिए, इनको जब इधर भेजें क्या होगा बाबू, प्लस का 42 इधर आके माइनस का 42, किसी को किधर या भेज दीजिए। अब इनको इधर लेते आइए, 42% माइनस 47% बराबर माइनस का 32, अब प्लस क्या हो जाएगा 12, इधर आके प्लस हो जाएगा। 47 में से 42 निकल गया तो माइनस का 5%, अब 32 में से 12 निकल गया तो माइनस का 20, 20 कैंसिल हुआ, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 1% का वैल्यू कितना आ गया 4, 1% का वैल्यू 4 आ गया ना। तो पूर्णांक क्या होता है, ठीक है, पूर्णांक कितना होता है 100%, 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा 400। 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, न्यूनतम उत्तीर्णांक बताइए, न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या कर रहा है बाबू, 42% माइनस 12 है ना, 1% का वैल्यू 4, तो 42% का वैल्यू 42 गुणे 4 माइनस का 12, 4 दूना 8, 4 बटे 32, अच्छा 4 दूना 8, 4 चौके 16, आई क्या हुआ बाबू 12। अब बताइएगा कि 168 में से 12 निकले कितना बचेगा, 156 आपका आंसर हो जाएगा। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना आ गया 156 आ गया। न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछ रहा है वो, तो भी निकाल दिया जाए। 3 नंबर, 156 अंक प्राप्त किया कितने में 400 में, आप प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे में 100, देखिए 20 से 20 कैंसिल हुआ, 4 से काटिए, 4 3 12 और 4 9 36, कौ परसेंट बाबू 39% यदि उसे अंक मिले तो पास हो जाएगा, है ना, मतलब 39% में क्या हो जाएंगे पास हो जाएंगे। ये आपका 7 नंबर प्रश्न हुआ ना बाबू। अब चलिए 8 नंबर प्रश्न को ध्यान समझिए, 8 नंबर क्या कह रहा है। 8 नंबर बहुत अच्छा प्रश्न है भी, कह रहा है एक विद्यार्थी 5 विषयों का परीक्षा देता है जिसे क्रमशः 61%, 62%, 63%, 64%, 65% अंक प्राप्त करता है, परीक्षा का औसत प्राप्तांक क्या होगा, है ना। तो बताइए 5 विषय का पेपर दे रहा है वो, मान लीजिए पहला विषय, दूसरा विषय, तीसरा विषय, चौथा विषय, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू 5वां विषय, है ना। इसका ये पूर्णांक 100 है, 100 है, 100 है, 100 है, 100 है ना। पहले में क्या कर रहा है वो कि 61% अंक प्राप्त किया, 61% का मतलब 100 का 61% 61 हो जाएगा, फिर 62, 63, 64, 65, इसमें 62% मैंने 62% का 62 हो जाएगा, 63% 63 हो जाएगा, और 64% 64 हो जाएगा, और 65% क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। अगली बात क्या कर रहा है इसमें, इसका बताइए औसत बताना है आप लोगों को, औसत और पदों का योग बटे पदों की संख्या, है ना भैया। एक तो कई तरीके हैं औसत निकालने के, पहले इन सबको जोड़ करके 5 से भाग कर दिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो औसत में मध्यमान होता है ना, जब अंतर समान हो तो मध्यमान बराबर क्या होता है बाबू बीच वाला मान। औसत क्या हो जाएगा इसका, औसत क्या हो जाएगा 63। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, जब अंतर समान होता है तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे में 2, प्रथम संख्या क्या दे रहा है 61, अंतिम संख्या क्या दे रहा है 65, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 126, 126 का आधा कितना होता है 63, आ गया 63, औसत कितना निकल जाएगा इसका 63 निकल जाएगा, ठीक है। एवरेज कितना आ गया 63। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न को सुनिएगा आप लोग, 9 नंबर क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि एक परीक्षा का पूर्णांक 600 है
दीपू 504 अंक प्राप्त करता है तो बताइए उसे कुल कितने परसेंट अंक मिले। आपको बताए थे ना, प्राप्त या तो फार्मूला लगे प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, या 600 में 400 अंक प्राप्त कर 600 में 504 अंक प्राप्त कर रहा है तो 504 600 का कितना परसेंट है निकाल दीजिए आप। तो 504 600 का कितना परसेंट है गुणे में 100, 20 से 20 कैंसिल, कितना बढ़ जाएगा बाबू 84% आएगा, क्योंकि हमारा भी 504 नंबर था, ठीक है ना, तो याद है हमको 84% इसका। तो मान लीजिए काट दीजिए, 6 8 48, 6 के 24, कितना परसेंट 84% वह प्राप्त किया, है ना, 84% क्या किया प्राप्त किया। अब आपका क्या हुआ, पास और फेल पे आधारित प्रश्न पूरा क्या हो गया समाप्त हो गया। ठीक है, प्रश्न यदि पेपर में आएंगे तो यहीं से आएंगे, बड़ी आसानी से आप आंसर इसका निकाल लेंगे। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में अगले टॉपिक को देखेंगे वैन आरेख पे आधारित प्रश्न और उसके प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत धन्यवाद।